भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अस्करी तहरीक से माजी में वाबस्ता रहने वाले माहिर तालीम सैयद खालिद रज़ा की हलाकत के बाद ये बहस शुरू हो गई है कि एक हफ्ते के दौरान मुल्क में गैर फाल जहादी ग्रोहों से वाबस्ता दो अहम रहनुमाओं की हलाकत में कौन मुलव्विस है। इन साबिका अस्करियत पसंद शख्सियात के कत्ल के पीछे असल मुहर्रिकात क्या हैं। ख्याल रहे कि 55 साला खालिद रज़ा को नामालूम अफराद ने कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में इतवार को उनके घर के बाहर फायरिंग करके हलाक किया था। वो शहर के निजी स्कूलों के मालकान की तंजीम के रहनुमा और दारे अरकम स्कूल कराची रीजन के डिप्टी डायरेक्टर थे। पुलिस का कहना है कि खालिद रज़ा का कत्ल डकैती का शाखसाना नहीं बल्कि टारगेट किलिंग है, क्योंकि मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान ने कोई लूटमार नहीं की। वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची में जहादी तंजीमों से वाबस्ता हलकों का कहना है कि खालिद रज़ा का ताल्लुक जमात इस्लामी से था और माजी में वो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में फाल अल-बदर मुजाहिदीन के साबिक कमांडर रह चुके थे, मगर कुछ बरसों से जहादी सरगर्मियों में गैर फाल थे। वाज़ेह रहे कि साबिक सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर हमले के बाद जमात इस्लामी पाकिस्तान जिन जहादी नौजवानों को मदद फराहम कर रही थी, इन्हें अल-बदर मुजाहिदीन का नाम दिया गया था। खालिद रज़ा के कत्ल से 6 रोज़ कबल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके में भी इसी तर्ज की एक कार्रवाई में भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में फ़ाल जहादी तंजीम हिज़्बुल मुजाहिदीन से वाबस्ता अहम कमांडर बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज़ आलम हलाक हुए थे। कश्मीर में अस्करी कार्रवाइयों में सरगर्म रहने वाले एक और साबिक कमांडर गुज़िश्ता बरस मार्च में कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी में मारे गए थे। जाहिद अखुंद उर्फ मिस्त्री ज़हूर अख्तर कॉलोनी में फर्नीचर की दुकान चलाते थे। जहादी हलकों और भारतीय ज़राए इब्लाग के मुताबिक जाहिद अखुंद कश्मीर में फाल अस्करी तंजीम जैश मोहम्मद से वाबस्ता कमांडर थे, जो 1999 में एयर इंडिया के तैयारे की हाईजैकिंग में मुलव्विस थे। पाकिस्तान में जहादी तंजीमों के मामलात और सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखने वाले माहिरीन का कहना है कि कश्मीर में अस्करियत पसंदी से जुड़े जहादी ग्रोहों से वाबस्ता अफराद की पाकिस्तान में हलाकत एक मुहिम्मा बनी हुई है। लाहौर में मुकीम सहाफ़ी और मुहक्किक माजिद निज़ामी पाकिस्तान के ऐसे चंद सहाफ़ियों में से एक हैं जो भारतीय कश्मीर में फ़ाल जहादी तंजीमों का काफ़ी अरसे से मुताला करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चूँकि ऐसी कार्रवाइयों में कोई भी ग्रोह जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, इसलिए इन हलाकतों के मुहर्रिकात को समझने के लिए मुख्तलिफ हक़ाइक़ और वाक़यात को जोड़ कर परखना पड़ता है। माजिद निज़ामी कहते हैं कि एक साल में होने वाले इन वाक़यात में एक बात मुश्तरक है कि हलाक होने वाले अफराद का ताल्लुक किसी न किसी तरीके से भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अस्करियत पसंदी से है और ज़्यादातर वाक़यात में इन हलाकतों की खबरें भारतीय ज़राए इब्लाग से ही मालूम हुई हैं। उनके बकौल हलाक होने वाले मज़कूरा रहनुमाओं के जनाज़ों में शरीक लोगों से बातचीत से भी ये मालूम होता है कि हलाक होने वाले अफराद की जानों को भारत की खुफिया एजेंसी राह से ख़तरा था। दूसरी तरफ सिंध की अलहदगी पसंद तंजीम सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी SRA ने खालिद रज़ा की हलाकत की जिम्मेदारी कबूल करते हुए पीर को जारी एक बयान में कहा है कि मजहबी इंतहा पसंद दहशतगर्द तंजीम अल-बदर के कारिंदे और पाकिस्तानी एजेंसियों के आलेकार खालिद रज़ा को हलाक करने की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। कानून नाफिज करने वाले सीनियर एहलकार और जहादी तंजीमों से वाबस्ता अफराद SRA के दावे को संजीदगी से ले रहे हैं। कराची में तैनात एक इंटेलिजेंस अफसर के मुताबिक SRA का एक ऐसे साबिक जहादी रहनुमा की हलाकत की जिम्मेदारी कबूल करना इसलिए अहम है कि जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने के बावजूद बेशतर अफराद खालिद रज़ा के जिहादी पस मंज़र के बारे में नहीं जानते थे। नाम जाहिर न करने की शर्त पर उन्होंने बताया कि खालिद रज़ा के कत्ल की तहकीकात हो रही है और फौरी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि आया भारतीय खुफिया एजेंसी ने SRA को खालिद रज़ा की मालूमात दी या SRA हलाकत की जिम्मेदारी कबूल करके तहकीकात का रुख मोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कराची और इस्लामाबाद में साबिक जहादी रहनुमाओं की हलाकत एक ही सिलसिले की कड़ी मालूम होती है। माजिद निज़ामी का भी यही ख्याल है कि SRA की जानिब से खालिद रज़ा के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद इस कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी के मुलव्विस होने के इशारे मिल रहे हैं।
ان کے بقول حالیہ ہلاکتوں کے بعد کشمیر کی عسکریت پسندی میں کردار ادا کرنے والے رہنماؤں نے اپنی نقل و حرکت کم کر دی ہے۔ واضح رہے کہ بھارت ان خبروں اور دعووں کی تردید کرتا رہا ہے کہ اس کی خفیہ ایجنسی پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں فعال چھوٹے بڑے 16 جہادی گروہوں میں حزب المجاہدین، لشکر طیبہ، جیش محمد اور البدر مجاہدین عام تنظیمیں ہیں۔ حکومت پاکستان گزشتہ 20 سالوں میں حزب المجاہدین کے علاوہ تمام جہادی تنظیموں پر پابندی عائد کر چکی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں فعال عسکریت پسندی سے وابستہ سابق جہادی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پلوامہ حملے کے تناظر میں بھارت اور پاکستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد 32 سال کی مسلح تحریک کے دوران پہلی مرتبہ 2019 میں ریاست پاکستان نے کشمیر میں فعال جہادی تنظیموں کی سرگرمیوں کو روکا ہے۔ قاری رشید 2018 تک جیش محمد سے وابستہ رہے اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کئی مرتبہ جا چکے ہیں۔ اب وہ گزشتہ 4-5 سالوں سے کراچی کی ایک مزدور بستی میں چھوٹا سا مدرسہ چلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی جہادی تنظیموں کے رہنماؤں نے ریاست کے کہنے پر اور ملک کو FATF گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے خود ہی کشمیر میں سرگرمیاں ترک کر دی ہیں، جس کا فائدہ پاکستان کو پہنچا ہے، مگر جہادی تنظیموں میں نچلی سطح کے اراکین اسے کشمیر کاز کے ساتھ غداری قرار دے رہے ہیں۔ قاری رشید کے بقول سرگرم جہادی کارکن پاکستانی جہادی تنظیموں کو تنزیہ سرکاری جہادی تنظیمیں کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگست 2020 میں بھارتی حکومت اپنے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق آئین کے آرٹیکل 370 کو ختم کرنے لگی تو پاکستان میں موجود جہادی تنظیمیں اس پر خاموش رہیں، جس کی وجہ سے کشمیری جہادی تنظیموں سے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد القاعدہ، بر صغیر اور داعش جیسی تنظیموں میں شامل ہو گئی۔ کشمیر کی عسکریت پسندی کا مطالعہ کرنے والے ماہرین کہتے ہیں کہ جولائی 2016 میں بھارتی فوج کے ہاتھوں حرکت المجاہدین سے وابستہ نوجوان عسکریت پسند برہان وانی کی ہلاکت نے کشمیری عسکریت پسندی کے خد و خال تبدیل کر دیے ہیں۔ قاری رشید کے بقول برہان وانی کی ہلاکت کے بعد حزب المجاہدین کے بننے والے کمانڈر ذاکر راشد بٹ نے مئی 2017 میں کھلے عام پاکستان کی حامی سمجھی جانے والی تنظیم حریت کانفرنس کے رہنماؤں کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی اور الزام عائد کیا تھا کہ پاکستانی جہادی تنظیموں نے کشمیر کی جدوجہد آزادی کو سیاسی تحریک بنا دیا ہے۔ اس دھمکی کے بعد حزب المجاہدین نے انہیں تنظیم سے نکال دیا تھا، جس کے بعد انہوں نے انصار غزوہ ہند نامی تنظیم تشکیل دے دی تھی، جس کا باقاعدہ الحاق القاعدہ بر صغیر سے ہوا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔